हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ्स एंड पढ़ भी रहे हो साथ साथ भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया अब तक तो समझ ही गए होगे, क्योंकि भाई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो कैसे नहीं बताती मैं ये सब। तो भाई वैसे आया तो 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, बट स्टिल यार एक एक नंबर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो वी विल डू दिस एंटीबॉडीज टॉपिक आज। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, पहले इसको ही तोड़ते हैं हम, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। ओके, एंटी एंड बॉडी। एंटी का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट, किसी चीज़ का विरोध करना। और बॉडी, हमारी बॉडी। हमारी बॉडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल की बात। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होती है? जब वो किसी एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, इसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी फाइट करती है तो वो बनाती है एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा जो सोल्जर्स हैं हमारे, वो फाइट करते हैं तो उनके पास क्या होती है? गन होती है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वेपन्स होते हैं। तो ये वैसे ही एंटीबॉडी जो है, मतलब सॉरी, हाँ, एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी का वेपन है। किससे फाइट करने के लिए? एंटीजन से फाइट करने के लिए। ठीक है, अब जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फाइट कैसे करती है वो समझने के लिए पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। भाई तुम्हें कोई गन चलानी है तो सबसे पहले तो तुम गन को समझोगे ना। गन में बैरल है, कितने का है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है। ठीक है, उसके पीछे की साइन समझोगे तभी तो गन चला पाओगे तुम। लॉक कैसे होगी, अनलॉक कैसे होगी, उसको लोड कैसे करना है, ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है, तभी तुम जो है गन को यूज़ कर पाओगे। सेम एंटीबॉडीज़ का यूज़ कैसे होगा उसको जानने से पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि भाई एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहली बात, इसका स्ट्रक्चर होता है वाई शेप का। अब ये ऐसा वाई, मतलब बोलने के लिए वाई शेप होता है। वाई शेप क्यों होता है मैं ये दिखाती हूँ तुम्हें। वाई को ऐसे लिखते हो, यूँ। ये क्या लग रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ, वाई होगा ये। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ये डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट्स में। बेसिकली बोलें तो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये ऐसे बनता है। सबसे पहली बात, इसमें जो है ये पॉलीपेप्टाइड की चेन्स लगी होती है। ठीक है, अब जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है ये जुड़ती किससे है? ये जुड़ती है यहाँ पे सल्फर बॉन्ड से। किससे जुड़ती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं उसको हम। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी होती हैं। अब इनमें जो है एक चेन देखो, तुम्हें दिख रहा है ये, जैसे ये यहाँ से इतनी लंबी सी है, सेम ऐसी ही ये भी जॉइंट है, ये पूरी एक ही है ना। ये सिंगल एक लंबी है और एक ये है। तो हम जो लंबी वाली है इसको बोलते हैं हम हैवी चेन, और जो ये छोटी वाली है इसको हम बोलेंगे लाइट चेन। ठीक है, अब ये टोटल कितनी है? 1 2 3 4। तो कितनी चेन्स हुई? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पेप्टाइड कौन होते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, पॉली यानी कि मैनी। ठीक, अब इसमें कितनी है? 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन है इसकी। अब देखो आगे, जुड़ी किससे है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब जो ये है ये इतना, कैसे हाईलाइट करूँ, एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, अब देखो जो ये इतना रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, सेम वे ये रीजन और ये रीजन, ये जो है हमारा ये कांस्टेंट रहेगा। ये रीजन, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। ठीक है, और जो ये दूसरा बचा हमारा ये
इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल रीजन। अब ये वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन से क्या समझ रहे हो? वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। क्या चेंज होता है? अब ये रीजन थोड़ी चेंज होगा, ये चेंज होता है इसकी शेप में। अभी तुम देखना तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसी ऐसी शेप का होता है। अभी ऐसी शेप का क्यों होता है? ताकि यहाँ पे जो एंटीजन है हमारा, सपोज करो एंटीजन तुम्हारा इस शेप का है, तो ये एंटीजन यहाँ पे आके फिट बैठ सके। कैसे फिट बैठेगा? और ये ऐसे फिट बैठेगा भाई। ये एंटीजन है, सपोज ये यहाँ आके फिट बैठ गया। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी जब बाइंड करते हैं तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। लॉक एंड की मतलब जैसे कि अगर कोई तुम्हारे घर में लॉक होगा, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास सपोज करो 10 चाबियाँ हैं, तुम 10 में से वो चाबियाँ लगा के देखोगे तो 9 चाबियाँ होंगी जो उसमें लगेंगी ही नहीं, सिर्फ एक ही है जो उसकी फिट होगी उसके अंदर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर। तो एंटीजन एंटीबॉडी का भी क्या है? मेड फॉर ईच अदर। कोई और फिट होगा ही नहीं, जो बनाया है उसके लिए वही आके उसमें फिट होगा। ठीक है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं हमारा वो वेरिएबल रीजन। क्यों? क्योंकि वो हर एंटीजन के लिए अपना अलग होगा, तो ये सेम होती ही नहीं है। और जो बाकी का ये रीजन है, ये है हमारा कांस्टेंट रीजन, क्योंकि ये हमेशा हर एंटीबॉडी में सेम ही होंगे। और जो ये रीजन है, वेरिएबल रीजन है, ये हमेशा चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारा कार्बन और यहाँ पे होते हैं हमारे एन टर्मिनल होता है और ये सी टर्मिनल होता है। कार्बन नहीं बोलेंगे हम इसको, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल होता है ये हमारी चेन का। आई होप समझ में आ गया होगा, समझा तो दिया भाई मैंने। ठीक है, अब हम एक बार इसको उससे भी देख लेते हैं। किससे? जो हमने नीचे इतना सब मैंने मेहनत करके लिखा है उससे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं हम इसको? इम्यूनोग्लोबिन। बाई शेप्ड का होता है ये। ठीक है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं और ये मैच्योर कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में ही बनते हैं और वहीं पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया ही है। वाई शेप स्ट्रक्चर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। किस चीज़ से जुड़ी है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, इसमें 2 रीजन होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है FC, एक वेरिएबल रीजन होता है जिसको हम FAB बोलते हैं। AB क्यों बोलते हैं यहाँ पे इसको हम? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है एंटीबॉडी से एंटीजन आके बाइंड करेगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रीजन कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये है कांस्टेंट रीजन। ठीक है, यानी कि जो स्टेम पार्ट होता है वाई का, वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। कंजर्व्ड मतलब सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है, वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये इंटरेक्ट करता है अदर कंपोनेंट्स के साथ टू एलिमिनेट एंटीजन। अब देख, मैं तुम्हें इसका समझाती हूँ। यहाँ पे तो तुम्हारा जो है एंटीजन आके बाइंड करेगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी में अकेले में थोड़ी इतनी हिम्मत होगी, पूरा का पूरा भाई इसको भी पीछे पूरा सपोर्ट चाहिए ना, ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स थे, दूसरे कंपोनेंट्स इन द सेम, जो कि इसकी टीम थी पूरी पीछे वाली, वो आके इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, और वो यहाँ पे जो हमारा वो था सी टर्मिनल था, उससे आके बाइंड होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा क्या काम है इसका? एलिमिनेट करना एंटीजन को। एंटीबॉडी का एक ही मकसद है ज़िंदगी में, एंटीजन से दुश्मनी कर रखी है उसने। एंटीजन को बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, नेस्ते नाबूद करना है उसने। ठीक है, अब इसका आता है वेरिएबल रीजन। बताया था ये ऊपर वाला वेरिएबल रीजन जो हमेशा चेंज होगा, ये कभी सेम नहीं होता है। ठीक है, लॉक एंड की मैकेनिज्म याद रखना। टिप्स पे होता है वाई आर्म की और हाईली वेरिएबल होता है इन अमीनो एसिड सीक्वेंस। और ये क्या कंटेन करता है? हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट। और एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या करती है? वो एंटीजन के साथ बाइंड करती है और फिर एंटीजन को इस शरीर से बिल्कुल ही उसका नामो निशान मिटाने के लिए लग जाती है काम पे। अब ये है एंटीबॉडी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, दिख रहा है? ठीक है,
अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है फिर से, तो मैं तुम लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर बना के आओगे तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई। ठीक है, 3-4 बार बनाओगे ना अपनी नोटबुक में, बिल्कुल रट जाएंगे एक एक चीज़ें। ये है हमारे सल्फर बॉन्ड्स। यहाँ पे मैंने बताया था एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, यहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं ये जो इतना रीजन है ये ग्रीन कलर का, ये है हमारा कौन सा, हैवी चेन, और ये नीचे ये लाइट चेन है हमारी। ठीक है, और कांस्टेंट रीजन है एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसमें समझाने जैसा और कुछ मेरे को लग नहीं रहा है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, डाइसल्फाइड से जुड़ा हुआ है, वाई शेप का होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको हम। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो कि हर उसमें वेरिएबल होती है, इसलिए वो वेरिएबल रीजन में आती है। और जो हमारी कांस्टेंट वाली होती है वो हैवी चेन का पार्ट होती है और लाइट का भी पार्ट होती है वैसे तो। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखेंगे, ये तुम्हारे उसमें है नहीं इतना, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं, अब यहाँ तक आए हैं तो। 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, IgA, M, G, D, E। ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। IgA होती है हमारी सीक्रेटिव बॉडी होती है, मतलब जो सीक्रेशंस करती है। ठीक है, M होती है हमारी सबसे हैवी एंटीबॉडी होती है, पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका। ये मैं तुम्हें मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। ठीक है, IgG होती है, ये हमारी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है जो कि प्लासेंटा क्रॉस कर जाती है। और अगर मदर को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई हेल्थ डिजीज़ या कुछ होता है, तो IgG जो है हमारा, जो बोलते हैं ना कि बेबी में जो स्टेम सेल्स होते हैं उसकी हेल्प से मदर रिकवर कर जाती है किसी भी डिजीज़ से या इंजरी से, क्योंकि जो उसकी जो प्लासेंटा वो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाती हैं और मदर की बॉडी में एंटर कर सकती हैं। ठीक है, IgD जो होती हैं ये किस लिए होती हैं, ये ध्यान नहीं आ रहा मेरे को अभी। IgE जो होती हैं हमारी, ये एलर्जीज़ के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, IgD मेरे को अभी एक्चुअली ना बिल्कुल सही में ध्यान नहीं आ रहा है क्यों होती हैं, बट आई विल रिमेंबर। तो मैं तुम्हें जो है ना कमेंट्स में आई विल पिन दिस कि IgD जो एंटीबॉडीज़ होती है उनका क्या रोल है। वेट, तो बाकी तुम्हें बाकी सब तो क्लियर हो गया ना कि क्या है सबका। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक इट। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। तुम एक बार ये देख लेना। और मैंने क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा ना तो तुम गलत नहीं कर सकते हो इसको। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तुम पढ़ो।